महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रती सूर्य देव की उपासना करते हैं और खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं। मिट्टी के चूल्हे पर अत्यंत पवित्रता और नियमों के साथ तैयार किए जाने वाले इस प्रसाद की विधि और इसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने इसकी पूरी जानकारी ली और ये समझा कि आखिर किस तरह श्रद्धा और स्वच्छता के साथ ये प्रसाद बनाया जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। पहले दिन नहाय खाए से छठ व्रतियों ने चावल, चना का दाल और कद्दू का सब्जी खाकर शुरुआत कर दिया है। और हम अभी खरना का प्रसाद का वो तस्वीर दिखा रहे हैं। ऐसे तो आप कई छठ घाटों पर जो नदी और तालाब पर देखे होंगे तस्वीरों में, लेकिन खरना का प्रसाद जहां बनता है हम आज आपको वो दिखाते हैं कैसे पारंपरिक तरीके से और जो पवित्रता है, शुद्धता है, कितनी पवित्रता से यह खरना का प्रसाद बनता है वो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए छठ व्रती हैं, वो सिंदूर उनको लगाया जा रहा है और सारे यहाँ व्रती हैं और मिट्टी का चूल्हा है, ये पारंपरिक चूल्हा है मिट्टी का, और आम की लकड़ी जलाई जा रही है। आम की लकड़ी को शुद्ध माना जाता है। जितने भी पूजा पाठ होते हैं उसमें आम का लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह शुद्ध होता है। और मिट्टी का चूल्हा पर आज ये खरना का प्रसाद बनता है। पारंपरिक जो बर्तन है पीतल का, वो चाहे घड़ा हो या फिर और कोई भी बर्तन, उसी बर्तन में आज वो खीर का प्रसाद बनता है। खीर के साथ रोटी भी बनती है। और आज के खरना का प्रसाद जो व्रती खाते हैं उसके 36 घंटे तक उसके बाद वो निर्जला उपवास करते हैं, यानी 36 घंटे बाद ही वो जल ग्रहण करेंगे। तो बिल्कुल शुद्धता और पवित्रता का यह पर्व की शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए पुराने बर्तन है, पारंपरिक जो बर्तन है हम आपको वो दिखाते हैं। ये खरना का प्रसाद जहाँ बन रहा है हम आपको उस जगह पे दिखा रहे हैं। और ये आपस में जो छठ व्रती हैं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। ये सुहागन होने का प्रतीक है। और ये ऐसा भी माना जाता है कि इस पर्व में, ये प्राकृतिक पर्व है तो एक दूसरे के स्वास्थ्य की कामना, सुख समृद्धि की कामना की जाती है। और जो भी महिलाएं होती हैं वो अपने घर धन धान की कामना करती हैं, सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको वो तस्वीर दिखाएं। और कुछ साथ ही उन्होंने दिल्ली से अपने गांव लौटे एक परिवार से भी बात की जिन्होंने रेलवे द्वारा छठ व्रतियों के लिए किए गए इंतजामों को लेकर अपने अनुभव साझा किए। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इस बार थोड़ा सा समय बहुत कम था, इसीलिए हम लोग कल ही वहाँ से चले। परंतु रेलवे द्वारा बहुत अच्छे इंतजाम है, काफ़ी सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं जो कि काफ़ी यात्रियों की सुविधा का कारण बनी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ट्रेन में काफी भीड़ चल रही है, उनको टिकट नहीं मिल रही है। वो कुछ एक आध ट्रेनों में कुछ होगा तो होगा, लेकिन परंतु ऐसा नहीं है, हर ट्रेनों में ऐसा नहीं है। काफ़ी ट्रेनें स्पेशल खाली भी आ रही हैं। आप एक बार अफवाहों पे मत जाएं, स्टेशन पे जाएं, देखें। और आपको मतलब कई ऐसी हैं जो अनारक्षित ट्रेनें भी चल रही हैं जिसमें रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ट्रेन में बैठ के भी आ सकते हैं। कैसे आप दिल्ली से किस ट्रेन से आए हैं, कहाँ आए हैं वो भी जरा बताइए पूरी बात। हम जो अपना दिल्ली से प्रारंभ किए क्योंकि कल बच्चों का एग्ज़ाम था, तो बच्चों का एग्ज़ाम दिलवाने के बाद में ही हम वहाँ से अपना यात्रा प्रारंभ किए। हम पहले नई दिल्ली से वंदे भारत से वाराणसी आए। वाराणसी से फिर हम वहाँ से एक दूसरी ट्रेन पकड़ करके फिर हम अपने गांव गया से पहाड़पुर आते हैं, वहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि काफ़ी सुविधाजनक रहा। कोई ऐसी ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं हुई। तो खुशी हुई कि इस बार हम छठ में अपने घर पहुंच गए। बहुत बहुत बिल्कुल आत्मीय सुख मिला इस बार। अपनी गांव, अपनी मिट्टी से हम लोग को जुड़ने का दोबारा मौका मिला। कई साल बाद हम लोग दोबारा अपने गांव घर में छठ मनाएंगे और इसी हर्षोल्लास के साथ। तो छठ कहाँ मनाने जाते हैं आप लोग? हम लोग ज़्यादातर दिल्ली में छठ जैसे भी जहाँ पे घाट उपलब्ध कराते थे दिल्ली गवर्नमेंट वगैरह, वहाँ पे हम लोग अपना छठ का पूरा पूजा प्रारंभ करते थे। एक और व्रती हैं हमारे साथ, ये भी पहली दफा व्रत शुरुआत की है। अच्छा ये बताइए, ये पहली दफा आप छठ कर रही हैं। हाँ। तो क्या आपके मन में कैसे ये उद्गार जगा कि छठ? बहुत ही उल्लास के साथ ये व्रत मैं कर रही हूँ। ये सबसे पहले सुना था कि ये सीता माता ने किया था और ये मुंगेर जिला से सबसे पहले सीता माता ने किया था और वो अपने पारिवारिक सुख के लिए किया था। तो मेरे भी मन में ये हुआ कि मैं भी ये व्रत पूरे मान सम्मान से, पूरे इच्छा के अनुसार महापर्व को करूँ।
वहीं आपको बता दें कि इस पावन त्योहार पर छठ गीतों का भी विशेष महत्व होता है। इसी कड़ी में एक व्रती अपने सुरों में भक्ति और आस्था को समेटे ये पारंपरिक गीत गा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं। बोला तिरुकुए बाबू तुलसी के नीचे बोला थी आनंद बाबू हमरे करबो तुलसी दान छठी मैया हमरा के पूत रे बहुत सूरज देवा भेंट दी है अपन। सूर्य की उपासना क्या इसमें व्रती करते हैं। और देखिए इसमें परिवार के सारे जो सदस्य होते हैं, जो पुरुष होते हैं कमाने वाले, उनके सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। इस गीत में बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत मधुरता से गाया गया है। ये जो पारंपरिक छठ का गीत है। और ये देखिए लकड़ी के चूल्हे में वो जो दूध पकाया जा रहा है और चावल जो है, देखिए चावल को यहाँ धोया जा रहा है। बहुत विधि विधान से, पवित्रता से, शुद्धता से यह चावल जो धुलता है और यही चावल जो है उस दूध में जाएगा और फिर खीर बनेगी। तो पूरी तैयारी अभी चल रही है और ये प्रसाद बनने में लगभग 1 से 2 घंटा लगेगा। और शाम को ये जो प्रसाद है ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। चावल चुना जा रहा है, कुछ धोया भी जा रहा है और पारंपरिक विधि से ये पूरी तैयारी छठ की चल रही है। कल पहला अर्घ होगा। पहले अर्घ पर जो है यहाँ के व्रती जो है वो नदी जाएंगे और नदी में छठ घाट पर पहला अर्घ सूर्य को समर्पित करेंगे। गया के मोहनपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।